हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही जो है लेवल एवरीडे मिलते रहें और एवरीडे जो है आप लोग लाइव मार्केट में भी कनेक्ट हो सकते हो। लाइव मार्केट में भी मैं लाइव रहता हूँ और आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो। तो सब में पहला बात करते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी के अंदर जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है और बढ़िया यहाँ पे जो है मूवमेंट देता है। सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे लाइन 1 के नीचे क्लोजिंग देता है और एक बढ़िया पूरा टारगेट जो है यहाँ पे अचीव होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है और बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में भी सेम रहा और सेम जो है ट्रेड बना और सेम जो है बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे भी कर सकते थे। अब कल के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि कल के दिन बताया था कि करंट एक्सपायरी में ट्रेड मत कीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में जाइएगा। हो सकता है आपको जो है अगर सपोज आप इस टाइम पे कहीं पे ट्रेड एक्टिवेट करते तो शायद से पैनिक होके यहाँ पे प्रीमियम डीके होता और पैनिक होके ये मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाते थे। तो जिसके कारण आप लोगों को पूरा जो है वीडियो एंड तक देखा कीजिए ताकि आप लोगों को बता देता हूँ कि आने वाले समय में क्या करना चाहिए, कल के दिन क्या करना चाहिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो कल के दिन क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, वो चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सब में पहला बैंक निफ्टी के अंदर मैं यहाँ पे आपको लेवल बता दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी में आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। जो लेवल बता रहा हूँ फ्यूचर के चार्ट पे बता रहा हूँ। तो ये नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर बाइंग करना होता है। वीडियो जो है आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अब ये 4 लाइन का जो है प्रॉपर रूल्स समझने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एंड स्क्रीन में वीडियो के एंड में जो है एक वीडियो दिखेगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। रूल्स आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे तो एवरीडे आपको अगर 4 लाइन के लेवल्स भी अगर मैं प्रोवाइड कर दूं तो आप जो है उस चीज़ से यूज़ कर सकते हो। तो समय पहला बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना। ये नीचे वाली लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 41,901, लाइन 2 जो है 42,103, लाइन 3 जो है 42,448, लाइन 4 जो है 42,650, ये आपका लाइन 4 है। सपोज मान लेते हैं कल के दिन जो है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। इन केस अगर मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है, मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर प्राइस जो है नीचे की तरफ आता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आज के दिन क्या हो गया, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, लाइन ब्रेक किया, सेलिंग साइड गए। तो अगर सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है। जैसे अब यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आया, रिटर्न नहीं हुआ, ये लेवल ब्रेक कर दिया तो हम सेलिंग साइड जाएंगे। तो वैसे ही अगर यहाँ पे सपोज मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से रिटर्न होता है 42,103, ये लेवल ब्रेक करता है तो बाइंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,448, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो। 41,901 ये लेवल ब्रेक करने पे सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। जैसे यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे जो है आप ये स्टॉप लॉस रख सकते थे, यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्राइस सस्टेन किया था तो यहाँ पे जो भी प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो है आपका फाइनल टारगेट बनेगा 41,500, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इनकेस अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और नीचे आने की बजाय पहले ऊपर की तरफ जाता है प्राइस और फिर यहाँ से रिटर्न होता है और 42,448 ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,103, आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं हुआ और लाइन 4 अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,140, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा, ये ऊपर की तरफ। ये हो गया सिचुएशन कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। अब मान लेते हैं मार्केट जो है यहाँ कहीं पे लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में गैप डाउन ओपन होता है।
यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। और यहाँ कहीं पे अगर सपोज गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। अब ये हो गया कंडीशन कि नॉर्मल अगर एक इस रेंज में अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है। दूसरा एक रेंज आता है, कभी कभी काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन कुछ मैच नहीं करता, तो उस सिनेरियो में हम क्या करें, उस स्ट्रेटेजी में जो है हम क्या करें। तो वो चीज समझने के लिए सब में पहला अगर सपोज मान लेते हैं लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की जो कैंडल होगी उसकी क्लोजिंग का वेट करना है। और यहाँ पे जैसे ही एक फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो आप जो है बाइंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ सेम टारगेट के लिए। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है और फिर उसके बाद अगर सपोज यहाँ पे लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में आता है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो आप बाइंग साइड जाइए, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो स्टॉप लॉस रहेगा वो चीज मेंशन करके आप जा सकते हो। इन केस अगर मान लेते यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की जो है कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करता है आप सेलिंग साइड जा सकते हो। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखें। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस लाइन 1 और 2 के मिड में आता है और फिर यहाँ से रिटर्न हो जिस साइड भी होता है, अगर ऊपर की तरफ रिटर्न होता है तो बाइंग, नीचे की तरफ रिटर्न होता है तो सेलिंग, और उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा या हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स बताया आपको ये निफ्टी में भी यही काम करेगा और यही रूल्स आपका जो है बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। ये रूल्स आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी जगह आपका ये रूल्स आपका काम करेगा। तो अब ये बैंक निफ्टी में रूल्स बता, अब ये रूल्स निफ्टी में भी देखेंगे, नंबर्स नोट डाउन कर लीजिएगा निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर का और फिन निफ्टी में जो है इंडेक्स का चार्ट देखना है। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड्रॉयड iOS दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा। और दूसरी चीज जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, माई डेली ट्रेडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, या आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो माई डेली ट्रेडिंग। 409 के आसपास अभी फिलहाल वहाँ पे सब्सक्राइबर्स है। वहाँ पे आप लोगों को इंट्राडे के भी लेवल्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो चीज़ भी आप अगर सपोज आप लाइव में नहीं जुड़ पाते हो तो वहाँ पे आपको स्टॉक ऑप्शन या निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जिसमें भी जो भी ट्रेड बनता है वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो सब लोग पोजिशनल ट्रेड भी वहाँ पे सजेस्ट किया जाता है, तो वो चीज़ आप लोग जो है वहाँ पे जुड़ के बेनिफिट उठा सकते हो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। रूल सेम होंगे, लाइन 1 जो है 18,730, लाइन 2 जो है 18,803, लाइन 3 जो है 18,915, लाइन 4 जो है 18,987, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ से अगर सपोज रूल सेम है, अगर लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। इनकेस अगर लाइन 4 के ऊपर अगर जो है निकलता है प्राइस तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,210, ये ऊपर की तरफ फ्यूचर के चार्ट में ये आपका फाइनल टारगेट बनेगा। और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,560 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी का जो है आप लोगों को इंडेक्स का चार्ट देखना है, इसमें आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना। फिलहाल उसके अंदर फ्यूचर में जो है लिक्विडिटी कम है जिसके कारण मैं फ्यूचर के चार्ट पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जब भी अगर इनकेस आने वाले समय में फ्यूचर में जो है अगर फ्यूचर के चार्ट पे आता है तो फ्यूचर में ही ज़्यादा बेटर रहेगा, इंडेक्स के चार्ट से ज़्यादा बेटर फ्यूचर का चार्ट रहेगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिन निफ्टी के अंदर लाइन 1 जो है 18,756, लाइन 2 जो है 18,846, लाइन 3 जो है 19,998, लाइन 4 जो है 19,087, ये आपका लाइन 4 होगा। लाइन 2 से अगर सपोज ट्रेड एक्टिवेट होता है तो लाइन 3 का ये आपका फाइनल टारगेट बनता है, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का आपका फाइनल टारगेट बनता है। अगर सपोज लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा, नंबर नोट डाउन कर लेंगे, ऊपर की तरफ जो आपका ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट बनेगा 19,380, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,460 आपका नीचे की तरफ आपका
फाइनल टारगेट बनेगा। और इस चीज को डीपली समझने के लिए जैसे ये आपको मैं बताया, ये फाइनल टारगेट है, इसके बीच में 2 टारगेट 3 टारगेट भी हो सकते हैं। तो उस चीज को प्रॉपर समझने के लिए अभी जो एंड में आपको वीडियो का एक लिंक दिखेगा, हाउ टू यूज 4 लाइन, वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इस चीज के बारे में और डीपली समझ में आ सके। चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे। बाय, टेक केयर।